शिवानंद तिवारी ने अपने बयान में उन नेताओं का भी जिक्र किया है जिन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक उदय में अहम भूमिका निभाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह जैसे नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि समय के साथ इन संबंधों में आई दूरी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा में परिवर्तन का संकेत है। उनके अनुसार किसी भी नेता की राजनीतिक विश्वसनीयता उसके संबंधों और वैचारिक निरंतरता से आंकी जाती है। शिवानंद तिवारी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एनडीए के भीतर संतुलन और नेतृत्व को लेकर पहले से बहस तेज है। ऐसे में यह बयान न केवल आंतरिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है बल्कि विपक्ष को भी एक नया राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का मौका दे सकता है। रीढ़ बनाम रणनीति, नीतीश कुमार पर अपने ही खेमे से सवाल, सत्ता के शिखर से वैचारिक मोड़ पर शिवानंद तिवारी का प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में एनडीए सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। अब सीएम नीतीश के पुराने साथी वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी का एक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर राजनीतिक और वैचारिक आरोप लगाए हैं। शिवानंद तिवारी ने अपने वैचारिक आलेख में नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शैली पर गंभीर प्रश्न उठा दिए हैं। उनका कहना है कि बड़े और रचनात्मक बदलावों के समय जिस राजनीतिक दृढ़ता और जोखिम उठाने की क्षमता की अपेक्षा होती है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में पर्याप्त रूप से नहीं दिखी। अब इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, इसके ऊपर विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुस सर। नीतीश कुमार पर उनके पुराने साथी समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने ही निशाना साध दिया है। देखिए, जो बदलाव हो रहा है वो तो समाजवादियों को पच नहीं रहा है। वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास रहे हैं एक ज़माने में शिवानंद तिवारी। अभी आरजेडी के नेता हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट आया है और शिवानंद तिवारी ने अपने वैचारिक आलेख में नीतीश कुमार की नेतृत्व की शैली पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि बड़े और संरचनात्मक बदलावों के समय जिस राजनीतिक दृढ़ता और जोखिम उठाने की क्षमता की अपेक्षा नेता से होती है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं दे रही है। शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए भूमि सुधार, समान शिक्षा व्यवस्था जैसे उन वादों की याद दिलाई है जिन्हें कभी बिहार के सामाजिक आर्थिक बदलाव का आधार माना गया था। शिवानंद तिवारी के अनुसार इन मुद्दों पर ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण वे नीतिगत प्राथमिकता से धीरे धीरे बाहर होते चले गए। सर, तो शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर वैचारिक विचलन और आत्मसमर्पण है उसका आरोप लगा दिया है। बिल्कुल, शिवानंद तिवारी ने कहा है कि एक समय ऐसा था जब उनके भीतर समाजवादी परंपरा की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकर की वैचारिक विरासत का प्रभाव उनके सार्वजनिक जीवन पर दिखता था। उनके बातों में, उनके राजनीतिक फैसलों में उन्होंने याद दिलाया कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुखर रहे और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता की पहल करते रहे, लेकिन वर्तमान में वही नेता बीजेपी के साथ सत्ता में हैं। इसे उन्होंने नीतीश कुमार का वैचारिक विचलन और आत्मसमर्पण करार दिया है। सर, तो तिवारी जी ने जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव और दिग्विजय सिंह है जैसे नामों का भी जिक्र किया है। बिल्कुल, शिवानंद तिवारी ने अपने बयान में उन नेताओं का भी जिक्र किया है जिन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक उदय में अहम भूमिका निभाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह जैसे नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि समय के साथ इन संबंधों में आई दूरी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा में परिवर्तन का संकेत है। उनके अनुसार किसी भी नेता की राजनीतिक विश्वसनीयता उसके संबंधों और वैचारिक निरंतरता से आंकी जाती है। शिवानंद तिवारी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एनडीए के भीतर संतुलन और नेतृत्व को लेकर पहले से बहस तेज है। ऐसे में यह बयान न केवल आंतरिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है बल्कि विपक्ष को भी एक नया राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का मौका दे सकता है। तो सुना आपने। तो अब बिहार में मौजूदा राजनीतिक स्थिति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। अब संभावित नेतृत्व परिवर्तन, गठबंधन की रणनीति और वैचारिक बहस, ये सभी कारक आने वाले दिनों में निर्णायक बन सकते हैं। अब शिवानंद तिवारी का बयान इस व्यापक परिदृश्य पर का हिस्सा है जो यह बताता है कि सत्ता के साथ साथ विचार और नेतृत्व की शैली अब भी चर्चा के केंद्र में है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह बहस किस दिशा में जाती है और बिहार की राजनीति का अगला अध्याय कैसे लिखा जाता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।